मैं मिस्टर फरमान आप सभी को बेसिक इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि मैं आपको बोलकर बतला नहीं सकता, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, मैं आप सभी को इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूं। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे हेडिंग में क्या लिखा हूं, इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। जी हां दोस्तों, मैं आप सभी को बतला दूं कि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को जितने भी सेंटेंस को पढ़ाने वाला हूं, ये डेली आप लोगों को बोलने में, जो डेली जो है प्रतिदिन आप लोग को बोलने में ये सभी वर्ड्स मीनिंग जो है काम आएंगे। तो आप लोग खुद समझ सकते हो कि आज का ये क्लास आप सभी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सोचिए जरा, अगर आपसे कोई बोलता है आंसर दीजिए, यानी कि अगर आपको पता नहीं है कि आंसर का अर्थ क्या होता है तो आप लोग जो है भटकते रह जाओगे। वहीं पर अगर आपको पता होगा कि आंसर का अर्थ उत्तर देना होता है, या फिर अगर आपको पता नहीं हो कम और आपको कोई बोले कम, यानी इसका अर्थ होता है आना। अगर आपसे कोई बोले गो और गो का अर्थ होता है जाना, और आपको अगर गो का मतलब जो है पता नहीं होगा तो आपसे वो व्यक्ति जो है 10 या 10,000 बार भी बोलेगा तो आप वहीं पे खड़े रहोगे। तो दोस्तों, आप लोग खुद समझ सकते हो कि ये क्लास आप सभी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को स्किप किए बिना जो है ध्यान से देखिए। मैं 100% दावा के साथ कहता हूं कि आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, COME कम मिस आना। क्या दोस्तों, कम मिस क्या होता है, आना। जैसे कोई बोलता है कम हेयर, यानी कि यहाँ आओ। वैसे ही देखिए आंसर। अब आंसर का अर्थ ये होता है उत्तर देना। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को पहले लिखते हैं तो वहाँ पर हेडिंग में क्या लिखते हैं, ANS, ये शॉर्टकट हो गया यानी आंसर, और फिर उसके बाद जो है उत्तर जो भी हम लोग को लिखना होता है वो चीज़ लिखते हैं। दोस्तों, मैं एक एक वर्ड्स को जो है उसका संधिविच्छेद यानी तोड़ तोड़ कर मैं आप सभी को बतलाऊंगा कि इसका सही शाब्दिक अर्थ जो है क्या होगा, क्या मतलब होगा। देखिए, अब उसी तरीके से जो है अगर आप कहीं जाते हैं और आपको कोई बोलता है गो, तो गो का अर्थ ये होता है जाना। क्या दोस्तों, गो का अर्थ क्या होता है, जाना। अब देखिए, आप लोग मॉर्निंग में या फिर कभी भी जो है टहलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वॉक। क्या दोस्तों, जैसे कोई बोलता है चलिए वॉक करने, यानी कि चलिए टहलने। क्या दोस्तों, चलिए टहलने। सेम उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये क्या है दोस्तों, स्लीप, ये W नहीं रहेगा यहाँ पर, ये क्या है, स्लीप। अब स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना होता है। क्या होता है, सोना। कौन सा सोना, जो हम लोग रात में सोते हैं वही सोने, यानी स्लीप मीन्स सोना। वरना एक सोना जो होता है जिसका जो है गहना ये सब बनता है उसको जो है गोल्ड कहा जाता है, तो उस गोल्ड का अर्थ होता है सोना। तो आप लोग जो है इस इंग्लिश से पता कर सकते हो कि कौन सी सोने का जो है बात हो रहा है। उसके बाद आता है राइस। राइस मीन्स क्या होता है, RISE, उगना। जैसे हम लोग फसल को रोपते हैं, क्या दोस्तों, फसल को रोपते हैं तो उसको जो है वेट करते हैं किस चीज़ का, उगने का यानी जमने का, तो उसको जो है राइस बोल सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद LAUGH, लाफ। क्या दोस्तों, लाफ। लाफ का अर्थ क्या होगा, हंसना। जैसे कोई हंस रहा तो वहाँ पर कितना लाफिंग कर रहा है, तो ये कितना हंस रहा है। उसके बाद SEL, सेल मिस होता है डूबना। क्या दोस्तों, सेल मिस डूबना। दोस्तों, मैं आप सभी को बतला दूं कि मैं कोई टीचर नहीं, मैं आप सभी के लिए आपके भाई के बराबर हूं, और मेरा जो है एक भाई का दूसरे भाई का कर्तव्य बनता है कि अपने भाई को जो है अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाए, ताकि उसको जो है पढ़ना और लिखना अच्छे तरीके से आ जाए। तो प्लीज़ दोस्तों, जैसे कि मेरा ये नया चैनल है और आप लोग अगर चाहोगे तो मैं जो है आप लोग को बोर्ड पर पढ़ाने का कोशिश करूँगा। इसके लिए जो है आप लोग मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर के आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। तो दोस्तों, आप लोग जो खुद समझ सकते हो, क्योंकि मैं इसके लिए आपसे पैसा नहीं लेता हूं बल्कि फ्री में पढ़ाता हूं। तो एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है और वीडियो को शेयर करने में। देखिए, अब जो ऐसे होता है, मैं आई किल यू, मैं तुमको मार डालूंगा। जैसे कोई को होता है ना किलिंग, किल, इसका अर्थ क्या होता है, KILL, किल से होता है जान से मारना। जैसे कोई कहता है कि मैं तुमको जान से मार दूंगा तो आई किल यू। उसके बाद देखिएगा SWIM, स्विम। जैसे एक इसका जो है एक और रूप होता है स्विमिंग। क्या दोस्तों, स्विमिंग। स्विमिंग या स्विम मिस जो होता है जो है तैरना। क्या दोस्तों, तैरना। अब देखिए BEAT, बिट मिस होता है पीटना। क्या होता है दोस्तों, पीटना। DIE, डाई मिस होता है मरना। अब जैसे कोई कहता है ना, जैसे महात्मा गांधी का एक नारा था डू और डाई, इसका अर्थ होता है करो या मरो। डू मिस करो, डाई मिस मरो।
तो डू यू और डाई का अर्थ होता है करो या मरो, यानी कि डाई मीन्स होता है मरना, यानी मर जाओ। जैसे कोई करता है, कहता है ना कि मैं जा रहा हूँ डाई करने, यानी जा रहा हूँ मैं मरने। अब देखिएगा उसके बाद SEE मीन्स होता है देखना। क्या दोस्तों? देखना। जैसे हम लोग किसी को देखते हैं तो वहाँ पर क्या बोलते हैं? सी। तो सी का अर्थ क्या होता है? देखना। अब उसके बाद देखिएगा, जैसे किसी से हम जैसे झगड़ा ही कर लिए या फिर किसी से बात ही कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या बोलते हैं? नो बार्किंग, यानी कि ज़्यादा भौंको मत, यानी कि BAR के बार्क मीन्स भौंकना। तो प्लीज़ ज़्यादा आप जो है बार्किंग मत करें, बार्क मत करें, यानी आप ज़्यादा मत भौंके। जैसे कुत्ता भी भौंकता है और जो है इस तरीके के जो है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर LOO के लुक। लुक मीन्स क्या होता है? देखना। क्या दोस्तों? लुक मीन्स देखना। CRY क्राई। क्राई मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। क्या दोस्तों? चिल्लाना। अब जैसे कोई इंसान जो है ज़्यादा चिल्लाता है तो वहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? क्राइम। कितना जो है क्राई कर रहा है, क्राइम कर रहा है, इसका अर्थ होता है कितना चिल्ला रहा है। अब देखिए, ये तो सब किसी को पता है कि READ का अर्थ होता है रीड। रीड मीन्स होता है पढ़ना। क्या दोस्तों? पढ़ना। उसके बाद FRY का अर्थ क्या होता है? टलना। क्या दोस्तों? टलना। फ्राई मीन्स होता है तलना। क्या दोस्तों? तलना। जैसे हम किसी चीज़ का फ्राई करते हैं, उसको तालते हैं, उसको तलना कहा जाता है। TEACH टीच मीन्स होता है पढ़ाना। क्या दोस्तों? पढ़ाना। टीच मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। उसके बाद ड्राई, DRY ड्राई मीन्स सूखना। जैसे हम लोग कपड़ा को धोकर उसको पाछा मतलब जो है घाम में जो है रखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राई। ड्राई मीन्स होता है सूखना। अब उसके बाद देखिएगा HEAR हेयर मीन्स सुनना। TRY ट्राई मीन्स कोशिश करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम तो ट्राई कर रहे हैं, यानी कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं। क्या दोस्तों? हम जो है ट्राई, ट्राइंग, ट्रायल, ये सब जो है इसी का जो है सेंटेंस है। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना रीड, रीडिंग, टीच, टीचिंग। उसके बाद जो है बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका जो है अलग अलग रूप होता है, 4, 5, 3 ऐसे रूप होते हैं। तो ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बस आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब देखिए, ताकि आगे क्लास में आप सभी को दिक्कत ना हो। अब SAY का अर्थ होता है कहना। जैसे हम लोग किसी से आपसे ही कह रहे हैं तो से मीन्स कहना होगा। तो मैं अगर आपसे बोलूँ से तो आपको पता नहीं रहेगा, तो आप क्या मतलब 1000 बार देखिएगा फिर भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं ये सब मीनिंग को जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, BREA के ब्रेक मीन्स तोड़ना। जैसे हम किसी के शीशे पे जो है ईंट मारे तो टूट जाएगा, उसको क्या बोल सकते हैं? ब्रेक। LEARN लर्न मीन्स सीखना। TAKE टेक मीन्स लेना। ईट मीन्स खाना। PUT मीन्स रखना। पट मीन्स होता है रखना। क्या दोस्तों? पट मीन्स रखना। ड्रिंक मीन्स पीना। क्या दोस्तों? ड्रिंक मीन्स पीना। लिव मीन्स छोड़ना। लिव मीन्स क्या होगा? छोड़ना। PLY प्ले मीन्स खेलना। जैसे हम लोग गेम ही खेलते हैं तो सबसे पहले गेम प्ले करो, गेम खेलो या फिर प्ले करो, इसका अर्थ होता है खेलना। GATE गेट मीन्स पाना। क्या दोस्तों? गेट मीन्स पाना। SING सिग्न। सर दोस्तों, SING का अर्थ होता है सिंग। सिंग मीन्स गाना। LOOSE लूज मीन्स खोना। क्या दोस्तों? लूज मीन्स खोना। अब देखिएगा उसके बाद KEEP कीप। अब कीप का अर्थ क्या होगा? रखना। जैसे हम लोग किसी से कहते हैं ना कि कीप, मतलब वहाँ पर रख दो, रखना। FELL फेल मीन्स गिरना। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये फेल हो गया, जैसे अभी एग्जाम ही हाल ही में वहाँ पर बोलते हैं फेल। फेल मीन्स क्या होता है? गिरना, या फिर वो हार गया, या फिर उसका जो है मतलब अच्छा लेवल का कुछ नहीं हो पाया, तो फेल मीन्स यही होता है गिरना। उसके बाद FEED फीड मीन्स खिलाना। FILL फील मीन्स भरना। क्या दोस्तों? फील मीन्स भरना। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये क्लास यहीं तक है। और अगर आप लोग इस क्लास को अगर अभी तक देखे होंगे तो जिस तरीके से मैं अपने अनुभव के साथ आप सभी को पढ़ाया हूँ, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी को इंग्लिश बोलना, इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग को आपको पढ़ना और लिखना आ गया होगा, इंग्लिश पढ़ना लिखना आ गया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये जितना भी सेंटेंस पढ़ाया हूँ, अगर आप लोग इस क्लास को एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार देखिए और ये चीज़ सीख जाओगे। तो आप लोग इस चीज़ को जब अपने मतलब बोली में जो है यूज करोगे बोलने में, तो सोचिए कितना अच्छा होगा जब आपको जो है अपने गार्जियन से या फिर अपने दोस्त से जो है इन सभी सेंटेंसों का यूज करके बोलेंगे, तो वो भी सोचेंगे हाँ ये किससे पढ़ रहा था और कितना अच्छा पढ़ रहा है। तो उनको भी आप लोग इस चैनल को बतला सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात बता दें कि कमेंट में इस चीज़ को लिखिए ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप सभी को पढ़ना और लिखना आ गया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्लास के साथ।